फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर ध्यान देंगे। रियल नंबर में जैसा कि अभी तक जो हम क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक लगभग सभी संख्याओं के बारे में पढ़े हमने। जैसे कि पहला जो संख्या क्लास 6 में हम लोग पढ़ा नेचुरल नंबर, इसके बाद पढ़ा हमने होल नंबर, इसके बाद पढ़ा हमने इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद हमने पढ़ा आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर आप देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इन सभी संख्याओं को हमने पढ़ा। क्योंकि नेचुरल के बाद होल बनाने की आवश्यकता पड़ी, होल के बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद रेशनल, ऐसा जरूरत इसलिए पड़ा कि जिन संख्याओं को बनाया गया जो उस पर फंडामेंटल ऑपरेटिंग, फंडामेंटल एफओपी, फंडामेंटल ऑपरेटिंग जब हमने इस पर किया, जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग था वो था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन सभी प्रोसेस का जब हमने प्रयोग किया इन सभी संख्याओं पे, तो जिन संख्याओं को बनाया आफ्टर यूजिंग द प्रोसेस, वो रिजल्ट नेचुरल नंबर में नहीं रहा, वह रिजल्ट होल नंबर में नहीं रहा, वह रिजल्ट इंटीजर्स में नहीं रह पाया नहीं। और जब इन सभी प्रोसेस का होल्ड ऑन रेशनल नंबर लिया, तो आफ्टर एक और जो है ऑपरेटिंग फंडामेंटल, वो है स्क्वायर रूट। जब हमने स्क्वायर रूट का प्रयोग किया तो ये रेशनल नंबर को भी होल्ड नहीं कर सका। इसी रेशनल नंबर के बाद एक नई संख्या बनाई गई जो स्क्वायर रूट को होल्ड करने की कैपेसिटी रखा, वो है रियल नंबर। आप चूंकि जान गए हैं कि अभी तक जितने भी संख्याएं बनी हैं, जिन संख्याओं को बनाया गया है, वह संख्या सिर्फ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे ही होल्ड करने की कैपेसिटी के आधार पे बनाया गया। तो जो भी संख्या बना जो होल्ड नहीं किया, उसके बाद आगे संख्या बनती गई, और लास्ट में हम लोग अब एक नई संख्या जो रियल नंबर के बाद पढ़ेंगे, रियल नंबर में पढ़ेंगे। रियल नंबर भी लगभग होल्ड नहीं कर सका पूरे इंटीजर्स को, तो उसके आगे आप 11th में पढ़ेंगे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th तक तो आपको रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है, सारा संख्या जो रियल नंबर से डिनोट करेगा उसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए रियल नंबर में देखते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जब बनाया गया, चूंकि रेशनल नंबर के बाद जब स्क्वायर रूट का प्रयोग किया गया, तो उसमें कैसे संख्या निकला जिसका कंप्लीट मतलब एक इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आया। a बाई बी का जो फॉर्म था वो कंप्लीट इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं था, है ना। तो यही कारण था कि एक नई संख्या बना, उसमें रेशनल के बाद जो दूसरी संख्या बना वो इरेशनल बना। तो रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन है उसी को रियल नंबर के अंदर रखा गया है। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नॉन एज रियल नंबर। फिर से समझ लीजिए कि रियल नंबर होता क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नॉन एज रियल नंबर, इज नॉन एज रियल नंबर, इज नॉन एज रियल नंबर। दूसरा चीज, इससे पहले जो क्लास में हमने पढ़ा है रेशनल नंबर के बारे में, तो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के बारे में इसको समझ लें कि ये रेशनल नंबर अच्छी तरह से एक बार और जाओगे। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर it can be expressed in the form of a by b. It can be expressed in the form of a by b, where a and b are integers, where a and b are integers and b is not equal to 0. क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर the number expressed in the form of a by b where a and b are integers and b is not equal to 0. इंटीजर्स का मतलब समझ गए हैं कि इंटीजर्स का मतलब है कि आपका
निगेटिव नेचुरल नंबर भी होगा, जीरो भी होगा और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होगा। यानी इतनी संख्याओं का जो कलेक्शन है इसके अंदर ए और बी, आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रेशनल नंबर कहा गया। दूसरा, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने ये बताया कि रेशनल नंबर की क्यों आवश्यकता पड़ी। जब स्क्वायर रूट का फंक्शन दिया गया तो स्क्वायर रूट के जो ऑपरेटिंग है, जैसे मान लीजिए कि रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा भैया, 2 होगा। रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। लेकिन रूट 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो रूट 7 ही रहेगा। नहीं, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू इज समथिंग डेसिमल में आपका आएगा, बट रूट 7 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 7 कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसी संख्या का स्क्वायर 7 नहीं होता है। अतः रूट 7 का जो स्क्वायर रूट है, ये चूंकि आपका सर्च है, रूट 4 का मतलब जानते हैं, रूट 4 मतलब ये सर्च है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 4 की पावर 1/2। तो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और उसके पावर 1/2 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 2 के पावर 2 × 1/2 कैंसिल, तो 2 के पावर 1 इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, क्लियर ना। तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि जो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किया गया वो a/b के फॉर्म में है। a और b क्या है, इंटीजर्स है, बट b इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया। इरेशनल में क्या किया गया, इरेशनल नंबर को भी, इरेशनल नंबर, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a and b is not like as integers, like as integers है ना, and b is not equal to 0। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, इसमें बता रहा है कि और b इंटीजर्स के रूप में नहीं हो सकता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा रूट 3/5, क्लियर है। तो आप देखेंगे कि रूट 3 आपने तो स्क्वायर रूट में जो कंप्लीट रूट 3 का तो आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसमें किसी भी तरह का रूट 3 हमने इंटीजर्स में पढ़ा ही नहीं है। तो जब इंटीजर्स को ये होल्ड नहीं कर रहा है, जबकि रेशनल नंबर का जो एक्सप्रेसिव फॉर्म है वो इंटीजर्स को होल्ड कर रहा है, तो 100% है कि इरेशनल नंबर जो इंटीजर्स को भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी संख्या के लिए जब a/b का फॉर्म था, लेकिन जब वह इंटीजर्स को भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे संख्या को दो भाग में बांट दिया गया। एक तो जो होल्ड कर रहा था वो रेशनल नंबर हो गया, और दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं इरेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a and b is not like as integers and b is not equal to 0, that is called irrational number। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इनको जानने के बाद, रेशनल और इरेशनल को जानने के बाद थोड़ा सा इसका हम लोग डेसिमल एक्सप्रेसिव फॉर्म देख लेते हैं। चलिए पहले कुछ पहचान कर लेते हैं कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। एक बात ध्यान देंगे, जैसा आप अगर बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर सीधा आपने जाना कि a/b का फॉर्म होगा, जैसे -3/5 ये एक रेशनल नंबर है। 7/9 क्या है, इंटीजर्स रेशनल नंबर है। -3 इसके नीचे बाई 1 हो सकता है, ये आपका रेशनल नंबर है। 0 ये आपका रेशनल नंबर है। दैट इज अ रेशनल नंबर, क्लियर। कुछ और भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर रूट में होगा √16/9, क्लियर। ये आपका स्क्वायर रूट में है, लेकिन जब इसको आप सर्च से बाहर करेंगे तो इसका फॉर्म क्या होगा, 4/3। तो क्या फॉर्म में आ गया, ये इंटीजर्स का फॉर्म में आ गया। देखिए रूट, स्क्वायर रूट एक मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेट कर रहा है संख्या को। तो जो संख्या इससे प्राप्त होगा क्या वो इंटीजर्स के रूप में है, तो 4 और 3 इंटीजर्स के रूप में है, अतः यह एक रेशनल नंबर है। लेकिन अब देखिए जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना, उसमें 100%, जैसे मान लीजिए √3/5, क्लियर। अब इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो √3 यानी कि स्क्वायर रूट 3 की बात करें
तो 3 का स्क्वायर रूट आपका 3 रहेगा, √3 रहेगा बाई 5। इसका मतलब है कि √3 नॉट लाइक एज इंटीजर्स के रूप में नहीं है, लेकिन a बाई बी के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा पार्ट में आ गया? इरेशनल नंबर के पार्ट में आ गया, क्योंकि √3 इंटीजर्स को होल्ड नहीं करता, इंटीजर्स है ही नहीं। दूसरा चीज, आप किसी भी फॉर्म में नहीं, अब जैसे मान लीजिए कभी आपको दे देगा पाई क्या है, तो पाई आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाई एक कांस्टेंट टर्म है। इसका जो वैल्यू है ना, तो वैल्यू में आप इसका लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होता है वो लगभग लिया गया है 3.14 है ना, 7 एज शोन समथिंग दैट लाइक। तो ये जब वैल्यू लिया जाएगा तो डेट इज कॉल्ड आपका रेशनल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पाई की बात की जाए तो पाई के लिए आपका इन्फिनिट वैल्यू पुटिंग करता है, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए वैल्यू लिया जाता है। इसलिए जो पाई होता है वो सिर्फ क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई का जो इवैल्यूएशन नंबर देगा, पाई अगर दे देगा, मान लीजिए पाई टेक द वैल्यू ऑफ 22/7, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। यही पाई अगर टेक द वैल्यू ऑफ 22/7 तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर ओनली फॉर पाई के लिए अगर कंडीशन देगा तो इट इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर? तो रेशनल इरेशनल को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। रेशनल इरेशनल क्या है? दूसरी चीज, जब इसकी पहचान हो जाए रेशनल इरेशनल की, तो अब हम बात करते हैं इसके डेसिमल फॉर्म का। चूंकि कोई भी जो a बाई बी का जो फॉर्म होता है, नहीं, a बाई बी का जो फॉर्म है 100%, ये एक रेशनल नंबर के रूप में इसका क्वोशिएंट वगैरह रिजल्ट 100% आएगा। डिविजनल फॉर्म है, रेशियो का फॉर्म है। तो a बाई रेशियो का फॉर्म का मतलब ये होता है कि दैट इज द कंपैरिजन ऑफ डिविजनल या डिविजनल कंपैरिजन। तो a बाई बी का जैसे डिविजनल कंपैरिजन हो रहा है तो 100% इसमें रिजल्ट जो क्वोशिएंट वगैरह आएगा। तो a बाई बी का जो फॉर्म होगा तो 100% इसका जो सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म होगा, है ना, वो सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म डेसिमल मेथड होगा। डेसिमल मेथड, क्लियर? इसी डेसिमल मेथड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई रेशनल नंबर में डेसिमल कैसा होगा और इरेशनल का डेसिमल कैसा होगा। तो चलिए पहला हम देखते हैं रेशनल का। रेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। तो 100% इसका जो सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म होगा वो डेसिमल मेथड होगा। क्लियर? तो जो डेसिमल मेथड होगा, इस डेसिमल मेथड में दो प्रकार का ये डेसिमल मेथड होगा। पहला होगा कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी आफ्टर डेसिमल ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, या नेचुरल डिवाइड हो जाए तो दैट इज द रेशनल नंबर। ये तो 100% आप विदाउट अगर डेसिमल होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर विदाउट डेसिमल नहीं हो रहा है, विथ डेसिमल हो रहा है, तो विथ डेसिमल में ये दो प्रकार का मेथड लगता है। तो पहला जो होगा वो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि आप जो a बाई बी का फॉर्म है, जब b से a में आप डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डेसिमल इट डिवाइड्स एग्जैक्टली। मतलब यह 100% डेसिमल के बाद क्या होता है? कट जाता है, 100% कटेगा। मान लीजिए जैसे आप लिखते हैं 3/5, ठीक है, तो 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, तो आप डेसिमल या यूज करेंगे 0, 5 6 30, आपका कट गया, यानी कि क्या गया? 0.6, है ना। ऐसे जो फॉर्म a बाई बी यानी जो 3/5 के फॉर्म में है, जिसका रिजल्ट 0.6 यानी 100% डेसिमल के बाद क्या हो गया? कट गया, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो ऐसे फॉर्म को, ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इस तरह का जो रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए आपको लिखे 3/2, तो 2 से 3 में डिवाइड किए, 2 1 जा 2, 3 - 2 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, देखिए आपका रिजल्ट आ गया 1.5, 100% ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर? यानी कि एक ऐसा रेशनल नंबर जो a बाई बी का फॉर्म है, जब उसका डेसिमल मेथड की बात करेंगे तो वो जो डेसिमल मेथड होगा वो पहला मेथड जो आएगा, पहला मेथड मे बी पॉसिबल कि वो दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। अगर वो पूरा
डेसिमल के बाद एग्जैक्टली नहीं करता है, तो वैसे को हम लोग किस डेसिमल मेथड में रखते हैं? नहीं, तो पहला हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला क्या हो गया? डेसिमल का एक्सप्रेसिव फॉर्म पहला हो गया रेशनल नंबर का, आपका पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर है। दूसरा जो हो गया वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग यानी आफ्टर डेसिमल दैट कैन नॉट एग्जैक्टली डिवाइड। डेसिमल के बाद भी ये पूरा पूरा नहीं करता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में होता है रेकरिंग, जो पूरा पूरा नहीं करता है, क्लियर ना? आफ्टर डेसिमल जब वह पूरा पूरा नहीं करता है तो कुछ संख्याओं का ग्रुप, सम ग्रुप ऑफ नंबर, सम ग्रुप ऑफ डिजिट्स, है ना, रिपीटिंग इटसेल्फ मोर टाइम्स, उसको कहते हैं रेकरिंग। क्या कहते हैं? रेकरिंग। मतलब कुछ संख्याओं का जो ग्रुप है वो बार बार क्या करता है? रिपीट करता है, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ गए, जो एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद प्रयोग करके भी ये आफ्टर डेसिमल दैट कैन नॉट एग्जैक्टली डिवाइड। क्लियर? एंड also the sum of group, some group of digits repeating itself more times। यह कुछ संख्याओं का ऐसा ग्रुप होता है जो बार बार रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए 5/3, क्लियर? तो आप क्या करेंगे? a by b का फॉर्म है 100%, इसका डेसिमल फॉर्म अगर बात करें तो 3 से 5 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 5 - 3 2। क्लियर? यहाँ 2 नहीं कटेगा तो डेसिमल लगाया आप 0, 3 6 जा 18, 10 8 2, फिर पॉइंट का बदला 0, 6 जा 18, फिर 2, फिर पॉइंट का बदला 0, 3 6 जा 18। आप देखेंगे कि अब बार बार दोहराता रहेगा, यानी ये जो 6 है आपका क्वोशिएंट का, ये डेसिमल आफ्टर डेसिमल, ये जो 6 जो डिजिट है ये बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ये बार बार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, और ये लास्ट में कभी ये टर्मिनेट नहीं होगा, कैंसलेशन में नहीं आएगा। अतः ये जो 5/3 है, इस तरह का जो फॉर्म होगा, इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा, इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। यानी कि रेशनल नंबर में दो प्रकार का डेसिमल मेथड होगा, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को अच्छी तरह से जाने, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को अच्छी तरह से जाने। चलिए इसी में बात करते हैं कि आखिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कैसे पहचानेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्म विदाउट डिवीजन, डिवाइड करके नहीं देखना, अगर मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर आपका a/b के फॉर्म में दिया गया है, क्लियर? जब कोई रेशनल नंबर a/b का फॉर्म है, गिवन है, तो विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग के द्वारा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको शो ऑन करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि वो सेकेंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो कैसे हम पता करेंगे? तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन में ध्यान देंगे कि कोई भी रेशनल नंबर जो a/b का फॉर्म है, b मतलब डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, फैक्टर लाइक एज 2 के पावर m और 5 के पावर m, 5 के पावर m या n समथिंग, और 2 into 5, 2 की पावर m या 5 के पावर m, इस रूप में हो, क्लियर है? अगर इस फॉर्म में हो तो 100% वह टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है, 100% टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका पहचान क्या है? जैसे मान लीजिए कि फैक्टर कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए हमको दिया हुआ है 17/64, है ना, 64, क्लियर? तो 17/64 इसका डिनोमिनेटर क्या है भाई? डिनोमिनेटर इसका 64 है। चलिए तो 64 का हम ये देखते हैं कि फैक्टर कौन है। फैक्टर 3 फैक्टर हम इसका निकालेंगे। फैक्टर में पहले 2 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। आप देखेंगे कि ये 64 का जो फैक्टराइजेशन है ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन रूप में कैसा है? 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। तो हमने कहा था कि 2 के पावर m के रूप में हो,
तो 100% वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मतलब है कि आफ्टर डेसिमल दैट एग्जैक्टली डिवाइड, ये डेसिमल के बाद 100% कटेगा। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि जैसे 19/, क्लियर, अब दे दिए 40, क्लियर है? तो 40 ये डिनोमिनेटर, फिर इसका फैक्टर देखेंगे चेक करके, 40, 2 20, फिर 2 10, 2 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 5। देखिए इस फॉर्म में ये है, यानी इस फॉर्म में है तो 100% यह कैसा डेसिमल होगा इसका, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी आफ्टर डेसिमल इट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड, आफ्टर डेसिमल इट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड। डेसिमल के बाद ये 100% डिवाइड हो जाएगा, है ना, एग्जैक्टली टर्मिनेट कर जाएगा, है ना। तो ऐसे को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन का अगर प्रयोग करके हम जांच करें तो जिस डिनोमिनेटर का फैक्टर लाइक एज 2 की पावर m 5 की पावर n हो, मतलब इस रूप में हो, या 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में हो, तो 100% वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दूसरा जो सेकेंड है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल के बारे में अगर जाने तो भैया बस जो a/b का फॉर्म है उस b का, यानी कि उसके डिनोमिनेटर का, है ना, जो फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर इज नॉट लाइक एज 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस रूप में आपका नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर इस फॉर्म में नहीं होता है तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एकदम सीधी सी पहचान है। एक को जानेंगे कि भाई इसका फैक्टर, जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है ना, वह फैक्टर उसका प्राइम फैक्टर के रूप में 2 की पावर m हो या 5 की पावर n के रूप में हो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। बट अगर वो उस रूप में नहीं होता है, यानी इसमें किसी भी अन्य संख्या का पावर अगर आता है तो 100% वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल का होता है। जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं 17/, क्लियर, तो 192, 17/192, जहां 17/192 की बात है तो 192 डिनोमिनेटर का हम क्या ले रहे हैं, आपका फैक्टर निकालना। तो 2 9 18, 2 6 12, 2 48 96, 2 24, 2 12, है ना, 2 6, क्लियर, 2 6 और 2 3, क्लियर। अब यहाँ ध्यान देंगे कि इसका जो फॉर्म है 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 3। अब देखिए कि 2 की पावर m इंटू फिर एक मल्टीपल में 3 आ रहा है। अगर 5 होता तो 100% होता, 3 है तो ये कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। यानी यह जो फॉर्म है 100% आफ्टर डेसिमल दैट कैन नॉट एग्जैक्टली डिवाइड, आफ्टर डेसिमल भी ये पूरा नहीं करता है, एंड द ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग इटसेल्फ एज मोर टाइम्स, यह बार संख्या क्या करेगा, दोहराएगा, बार संख्या को क्या करेगा, दोहराएगा। तो डेसिमल के बाद जो संख्याओं का कुछ ग्रुप है, अंकों का जो कुछ ग्रुप होगा वो बार क्या करेगा, दोहराएगा, है ना, रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका, इस फॉर्म में आएगा। कभी कभी आपको मिस के लिए दे देगा, मान लीजिए जैसे आपको दे दिया 51/, क्लियर ना, अब 192, यही फॉर्म दे दिया, क्लियर। आपने क्या किया, फर्स्ट डिनोमिनेटर को आपने, जो डिनोमिनेटर है 192, आपने इसका फैक्टर निकाला, 192 2 9 18, है ना, 2 6 2 48, 2 24, 2 12, 2 6 2 3। आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 की पावर है इंटू 3 के रूप में, तो ये आपको दिख रहा है कि ये एज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे जरूर, ये जो आपको दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर चेक किया,
तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको रेशनल नंबर दिया गया है उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की जानकारी कर लो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले आएंगे और इसके बाद अगर चेक करेंगे तब हमें यह मतलब सही जानकारी होगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहला कंडीशन होगा कि आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करें। तो ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये 3 से दोनों का 3 फैक्टर है, तो 3 से कटेगा 17, फिर 3 से कटेगा 64, है ना। तो आपको 17/64 देखिए अब ये रेशनल नंबर आ गया, कंप्लीट रेशनल नंबर के रूप में आ गया। मतलब यही आपका जो आपको दिख रहा था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है, ये क्या आ गया 100% टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया। तो आपको कभी इस तरह से देगा भी तो सबसे पहले आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक कर लेंगे कि स्टैंडर्ड, क्योंकि रेशनल नंबर जब भी आपको मिलेगा तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको सबसे पहला चीज देखना है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। क्योंकि रेशनल नंबर तो होता है लेकिन उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, नहीं तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसकी अपनी पहचान होती है, उस रेशनल नंबर का अपना एक स्टेज होता है, क्लियर। तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कृपया पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं और तब इसके बाद चेक करें। विदाउट एक्चुअल डिवीजन के लिए सबसे पहले उस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करें और तब पता करें कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है, क्लियर है। तो आपको ये दोनों बता दिया रेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म। अब आपको रेशनल नंबर का डेसिमल मेथड बताते हैं, इरेशनल नंबर का डेसिमल मेथड, क्लियर है। तो इरेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में 2 डेसिमल मेथड हो गया और इरेशनल नंबर में आपको जो डेसिमल मेथड है, चूंकि that can be expressed in the form of a by b, तो 100% इसका डेसिमल मेथड होगा। तो जो इसका डेसिमल मेथड होगा, डेसिमल मेथड ध्यान देंगे थोड़ा, ये जो डेसिमल मेथड होगा बढ़िया समझेंगे। जो इसका सेकेंड एक्सप्रेसिव जो डेसिमल मेथड होगा वो एक ही प्रकार का होगा, वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि आफ्टर डेसिमल, है ना, इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइड, नहीं डेसिमल के बाद भी ये पूरा नहीं करता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रेकरिंग होना चाहिए। नॉन रेकरिंग, अगर रेकरिंग होगा, नॉन नहीं होके रेकरिंग होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेकरिंग। तो आप चलिए बात करते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग पहले पढ़े कि आफ्टर डेसिमल द नंबर इज नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइड, एंड रेकरिंग का मतलब द नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ, द सम ग्रुप ऑफ नंबर, है ना, रिपीटिंग इटसेल्फ एज मोर टाइम्स, दैट इज कॉल्ड रेकरिंग। और नॉन रेकरिंग का मतलब सम ग्रुप ऑफ डिजिट्स नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ एज मोर टाइम्स, यानी कुछ ग्रुपों का जो संख्या है, अंकों का जो संख्या है वो रिपीट नहीं करता है, तो उसको नॉन रेकरिंग कहता है। जैसे अगर मान लीजिए, ध्यान देंगे 7 पॉइंट हमने लिखा 2 3, है ना, फिर लिखा 5 3 3 7 3 3 3 9 S1। देखिए आप इसमें कुछ ग्रुप ऑफ डिजिट को अगर देखेंगे तो एक जो ग्रुप है वो कभी, अगर मान लीजिए 2 की बात करें तो 2 यहाँ रिपीट नहीं, लेकिन 3 की बात करें तो 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद यहाँ 3 2 बार लगातार रिपीट कर रहा है, यहाँ 3 बार लगातार रिपीट कर रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, आपका क्या कर रहा है कि डिजिट इसमें कहीं कहीं रिपीट कर रहा है। तो ऐसे संख्याओं का जहां ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो बार बार रिपीट नहीं करता है उसको हम नॉन रेकरिंग कहते हैं, क्लियर। रेकरिंग का पहले मतलब समझ गए। जैसे मान लीजिए अगर रेकरिंग की बात करें 5.79, इसका मतलब है रेकरिंग है तो 5.797979, ये 79 का जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट करेगा, तो ये आपका रेकरिंग हो गया। क्या हो गया, ये डेसिमल रेकरिंग। दूसरा हो गया, अगर मान लीजिए दिया हुआ 3.2745 नहीं और 745 रेकरिंग है, इसका मतलब है कि ये आपका जो ग्रुप ऑफ संख्या है 3.2, ये जो ग्रुप ऑफ डिजिट है, ये जो ग्रुप ऑफ डिजिट है यही रिपीट करेगा। 745 फिर आएगा 745 फिर आएगा 745, मतलब S4 रिपीटेड।
तो इसको रिपीटिंग डेसिमल कहता है। लेकिन यहाँ जो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, ये जो अंक है, जैसे 1 3 है, दूसरे बार में 2 बार 3 आया, तीसरे बार में 3 3 आया, 4 3 आ गया, 5 3 आ गया, उससे ये रिपीटिंग नहीं कहलाएगा। तो इस तरह का जो आपका डेसिमल मेथड होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेकिंग डेसिमल। आपको अगर कोई संख्या बोल दिया, बताया कि भाई कोई रेशनल नंबर लिखो जो a by b के फॉर्म में, तो 100% आप √7/9 लिख दिए, ये रेशनल नंबर हो गया, क्लियर हो गया। अगर बोला कि इसका डेसिमल एक्सप्रेसिव, मतलब कोई डेसिमल मेथड में एक्सप्रेसिव फॉर्म, तो कोई भी लिख दीजिए, 3.273 है ना, 2445 है ना, 3 6 7 7 7 9 3। देखिए बदल बदल के आ रहा है, मतलब इन संख्याओं का कोई ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, ये बदल बदल के रिपीट कर रहा है। तो ऐसे संख्याओं का जो ग्रुप होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो क्लियर है। आप अगर आपको जितना भी इरेशनल नंबर लिखने के लिए कहेगा आप लिख सकते हैं, चाहे वो a by b का फॉर्म हो, चाहे वो डेसिमल मेथड के फॉर्म में हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी हमने जाना कि डेसिमल मेथड में जो एक्सप्रेसिव फॉर्म है, डेसिमल मेथड में जो एक्सप्रेसिव है, a by b का जो एक्सप्रेसिव फॉर्म है, उसमें रेशनल और इरेशनल में 2 फॉर्म है। रेशनल में 2 फॉर्म होता है और इरेशनल का एक, लगभग 3 फॉर्म है इसमें, है ना। जिसमें पहला रेशनल में होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसी का जो दूसरा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रेटिंग डेसिमल है, और तीसरा जो इरेशनल का जो डेसिमल मेथड है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेटिंग डेसिमल। क्लियर। अब बात करते हैं रिप्रेजेंट कर। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई डेसिमल मेथड में दिया गया है, डेसिमल मेथड में दिया गया है, क्लियर। और यह जो डेसिमल मेथड में दिया गया है, दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन रेशनल बाय a by b का फॉर्म, दैट कैन एक्सप्रेस। चूंकि आप जानते हैं कि a by b का जो फॉर्म है वो सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म है डेसिमल मेथड का, नहीं, a by b का सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म डेसिमल मेथड है, और डेसिमल मेथड का जो एक्सप्रेसिव फॉर्म है वो a by b का फॉर्म है। तो 100% हम एक दूसरे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांस कर सकते हैं, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम डेसिमल मेथड को a by b के फॉर्म में किस प्रकार से चेंज करेंगे। मान लीजिए जैसे 4.7 है, चलिए ये आपको कौन सा मेथड में दिया गया है, डेसिमल मेथड में है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a by b। अब इसको a by b के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 4.7 है तो 47 बाय, आप देखेंगे कि इसमें डेसिमल पार्ट कितने हैं, तो डेसिमल पार्ट ये होता है और इंटीग्रल पार्ट आपका, देखिए डेसिमल मेथड में थोड़ा एक बात और ध्यान देंगे, 7.29 है, तो ध्यान देंगे कि इस डेसिमल यानी इस पॉइंट के जो राइट साइड होता है और जो लेफ्ट साइड होता है, इसमें 2 पार्ट होता है, यानी कि किसी भी डेसिमल मेथड में 2 पार्ट होता है। जो डेसिमल के राइट साइड होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। 2 होता है, एक ही आईपी होता है और दूसरा डीपी होता है, लेफ्ट साइड आईपी और राइट साइड डीपी होता है। तो ध्यान देंगे इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट, क्लियर है। तो यहां ध्यान देने की बात है कि डेसिमल पार्ट में हमारा जितना डेसिमल प्लेस होगा, डेसिमल प्लेस क्या है, डेसिमल प्लेस का थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए 7.423 है, क्लियर। तो डेसिमल प्लेस का मतलब कि द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का जो समूह है ना, द नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल प्लेस, यानी कि द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्स इन डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड में डेसिमल पार्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ डिजिट कंटेन्स करेगा उसको हम लोग डेसिमल प्लेस कहेंगे। तो चलिए इसमें क्या वो डेसिमल प्लेस है भाई, तो डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट कंसिस्ट कर रहा है तो 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 पर 1 0 है ना। अगर यहाँ 3 रहता तो आप 473 ऊपर लिखते। अब डेसिमल प्लेस में क्या वो डिजिट कंसिस्ट कर रहा है, तो 2 डिजिट, तो यहाँ 100 हो गया। अगर यहाँ 3 डिजिट कंसिस्ट होता, मान लीजिए यहाँ 4 होता, तो क्या वो डिजिट कंसिस्ट कर गया, 4734 आपने ऊपर लिखा, नीचे में डेसिमल प्लेस देखेंगे इनके 1 2 3 यानी कि 1000, यानी 4734 by 1000। आप इसका डेसिमल फॉर्म मान लीजिए 7.9 है, इसका डेसिमल मेथड क्या होगा, तो 79 by क्या होगा
डेसिमल प्लेस 1 है तो 1 पर कीजिए 10 79/10 1.0.0037 तो आप संख्या लिखेंगे 37/। अब देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स पे कितना कंसिस्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ डिजिट 4 है, तो इन पर 4 जीरो का मतलब हो गया 10,000, क्या 37/10,000। यानी ए बाई बी का फॉर्म बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरह का, ये तो चूंकि जनरल मेथड था, अगर ये रेकरिंग के फॉर्म में दिया रहता, मान लीजिए ये दिया रहता जैसे 2.333 ऐसा इस रूप में रहता, तो आप इस डेसिमल मेथड को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे बाई बी के फॉर्म में, ध्यान देंगे। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में थोड़ा ध्यान देंगे, सॉरी टर्मिनेटिंग कह रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आफ्टर डिवीजन ये एक्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, और सम ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग इटसेल्फ हैज मोर टाइम्स, यानी कुछ संख्याओं कुछ अंकों का जो समूह है वो बार बार डेसिमल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, इसका नाम हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, एनटीआरडी। क्लियर? तो एनटीआरडी में आप ध्यान देंगे कि एनटीआरडी में आप इसको करेंगे कैसे, तो सीधी सी बात, एकदम आसान तरीका है। जैसे इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या क्वेश्चन में आपको इस तरह का देगा 2.3 ऊपर में एक पॉइंट दे देगा, इसका मतलब है कि 3 जो है ये डेसिमल के बाद का जो ये डिजिट है, ये 3 जो है बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर? या इस तरह से दे सकता है 2.3 के ऊपर बार कर देगा, तो ये 100% 3 के ऊपर बार देने का मतलब है कि 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब क्वेश्चन देने का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है। तो इसको ए बाई बी का फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। इसका रिप्रेजेंट तरीका बहुत आसान है, सीधा करेंगे, जो आपको संख्या दिया हुआ है जैसे 2.3 पर रेकरिंग है। क्लियर? तो आप लिखेंगे 223, जो संख्या आपका ये पूरा लिखेंगे, डेसिमल हटा के रेकरिंग हटा के पूरी संख्या को लिखेंगे, और माइनस जिन संख्याओं पे रेकरिंग नहीं है आप उसको घटा लेंगे। तो किन संख्याओं पे रेकरिंग नहीं है भैया, सिर्फ 3 पे रेकरिंग है, बाकी जो संख्या 2 है उस पे रेकरिंग नहीं है, तो उस 2 को क्या कर लिया, आप घटा दिए। ये आपका नोमिनेटर के मतलब क्लियर हो गया। अब डिनोमिनेटर के फॉर्म में आते हैं, तो बाय डिनोमिनेटर में सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका डेसिमल प्लेस कितना है, तो डेसिमल प्लेस 1 है, इसका मतलब 10। क्लियर हो गया? अब रेकरिंग है आपका, तो उसके लिए -1। क्लियर है? तो आपका हो गया 23 - 2 यानी कि 21, आप बाई 10 - 1 क्या हो गया 9। आप देखेंगे 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 यानी 7/3। ये देखिए 7/3, अगर 3 से 7 में डिवाइड करते हैं तो क्या वो डेसिमल आएगा, 3 2 जा 6, 7 - 6 1.0, 3 3 जा 9 1, फिर पॉइंट बदला 0, 3 3 जा 9। देखिए आप 3 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि ये जो फॉर्म था इसको हमने रिप्रेजेंट किया 7/3 के रूप में, यानी ए बाई बी के फॉर्म में। तो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार देखते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं, इसको देखेंगे। ये बार बार आपको पूछा जाता है और बहुत आसान तरीका है इसको करने का, सिर्फ एक बार समझ लेंगे। कॉम्पिटिटिव भी होता है, काफी कंपटीशन में पूछता भी है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 17.234 इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ 2 इसमें रिपीट करेगा और 4 रिपीट करेगा? नहीं, 2 और 4 दोनों पर इस तरह का साइन लगा, इसका मतलब जो बीच का जो ग्रुप ऑफ डिजिट है, ये टोटल का टोटल जो ग्रुप ऑफ डिजिट है ये रिपीटिंग करेगा। यानी कि ये फॉर्म आपको दे सकता है 17.234 234 234 ऐसा, मतलब कि ये 234 जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ये रिपीट कर रहा है। क्लियर? या आपका क्वेश्चन इस टाइप का दे सकता है 17.234 पर बार, मतलब 2 3 4 सब रिपीट कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा मेथड यूज करेंगे। बोलिए क्या करना था, 7 2 3 4 डेसिमल हटा के जितनी संख्या उसको लिख लेंगे, अब माइनस जिस पे रेकनिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, रेकनिंग नहीं है 17 पे इसको घटा लिए बाय। क्लियर? आप डेसिमल पार्ट में देखेंगे डेसिमल प्लेस कितना है, तो 3 है, इसका मतलब 1000 माइनस आपको रेकनिंग का बदला क्या लेना है 1। क्लियर हो गया? एकदम सीधा आसान। अब चलिए घटाते हैं, 14 - 7 7, 2 - 1 1, 2 7 1 बाय 99।
7 एक 8 2 10 1 11 7 18, इसका मतलब 9 से ये कटेगा। 9 11 जा 99, 9 1 जा 9, 8 9 8 जा 70, सॉरी 9 8 9 8 9 9 जा 81, 1 9 7 एक 8 2 10, 7 एक 8 2 10 1 11 7 18, 11 9 1 सॉरी 9 1 जा 9, 8 82, 9 9 जा 81, 1 9 2 9 3 जा 27, ये आपका क्या 1913/11। देखिए ये a by b का जो फॉर्म आया आपका वो इसी का रिप्रेजेंटेटिव a by b का फॉर्म है। ये डेसिमल मेथड का रेशनल नंबर का सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म है। चलिए अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह का दे, बस कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दे 5.237, अब क्या कर दिया, ये 37 पे रेकरिंग दे दिया, मतलब इसमें ये कह रहा है कि 37 ही बार बार रिपीट करेगा, ये 2 रिपीट नहीं कर रहा है। कौन रिपीट करेगा, 37 37 37 37 रिपीट करेगा। यानी इसका सेकेंड जो फॉर्म है वो आपको इस तरह से दे सकता है 2 3 7 3 7 3 7 एंड सो ऑन, इस तरह से दे देगा कि a by b का फॉर्म मिला है। या ये दे सकता है क्वेश्चन 5.237, यानी 37 37 दोनों आपको रिपीट कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए इसका कैसे करेंगे, तो हमने सीधा कहा कि जो क्वेश्चन आप लिख लेंगे ऊपर में जितनी संख्या आप लिखे 5 2 3 7 में न्यूमरेटर को तैयार कर रहा है, न्यूमरेटर में जो संख्या दिया गया उसको लिख लिए। इसका हमने कहा कि जिस पे रेकरिंग नहीं है बाकी उन सभी संख्या को घटा दीजिए, तो -52 घट गया, न्यूमरेटर आपका क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर के फॉर्म में आते हैं। डिनोमिनेटर में देखेंगे कि भैया जो डेसिमल प्लेस है वो कितना है, तो डेसिमल प्लेस आपका हो गया 1000, डेसिमल प्लेस क्या हो गया 1000, क्लियर हो गया, माइनस अब देखेंगे टर्म में आपका जो रेकरिंग है उस रेकरिंग के बदला 1 हो गया। अब ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे डिजिट हैं जिस पे रेकरिंग नहीं है आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के पहले नहीं, इंटीग्रल पार्ट में नहीं, डेसिमल पार्ट में देखेंगे कि इससे पहले यानी कि जो रेकरिंग है, रेकरिंग से पहले कोई ऐसा डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो हाँ भैया एक है। अगर एक डिजिट है तो उसके बदला 1 0, 2 डिजिट होगा तो 2 0, 3 डिजिट होगा तो 3 0, 4 डिजिट होगा तो 4 डिजिट 4 0, इस तरह से डाल के हम इसको माइनस करेंगे। तो चलिए अब घटा लेते हैं, 7 - 2 5, ये हो गया 3 - 5 18, 2 1 5 8 5, ये हो गया 990। आपका देखेंगे 5 1 6 8 6 14 5 19, यानी कि 5 से कटेगा 0 है और 5 है इसलिए 5 से कटेगा, 5 1 5 5 5 9 जा 45, आपका कितना हो गया 45, 4 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 0, 5 3 जा 15, 3 5 7 जा 35, 1037/198, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। और इस तरह से आप 5.237 का जो है रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर लिए। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें नो डाउट बहुत आसान है। आप देखेंगे सीधा एक बात करना है, जो संख्या है पहले उसको आप पूरी तरह से न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसके बाद जिसपे आपका रेकरिंग नहीं है उसी न्यूमरेटर में उसके विदाउट रेकरिंग वाले को घटा लेंगे, और न्यूमरेटर लिखने के लिए जितना डेसिमल प्लेस है उतना आप लिख के, और जिसपे रेकरिंग नहीं है वो एक पर रख के उतना 0 करके आप क्या करेंगे घटा लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ये जो आपका डेसिमल मेथड है ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको किस प्रकार से एक्सप्रेस करना है, क्लियर एक्सप्रेस करना है, ये क्लियर हो गया। इस चैप्टर को बनाएंगे। दूसरी चीज कि इस चैप्टर के ऊपर कमेंट करेंगे। दूसरा आप इस पे जो भी चैनल पे जो आपका लिंक दिया गया है उसको सब्सक्राइब करेंगे। चलिए।